गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और आई होप कि आपका पिछला पेंडिंग वर्क भी कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अब जो आपको काम दिया जा रहा है बेटा, प्लीज़ उसको साथ साथ कुछ भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ना है। आप साथ साथ जिस दिन होमवर्क दिया जा रहा है उसी दिन उसको कंप्लीट कर लोगे बेटा। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, ताकि आपका कोई भी पेंडिंग वर्क अब ना रहे। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कर रहे थे, जिसमें पहले हमने किया था काइंड्स ऑफ द टेबल। पिछला लेक्चर था काइंड्स ऑफ अ टेबल, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ टेबल किए थे, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू पर्पस हमने 2 टाइप्स के टेबल बनाए थे, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग हमने ओरिजिन टेबल, डिराइव टेबल, एंड अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन वी आर डिराइव द 2 टेबल, सिंपल टेबल एंड द कॉम्प्लेक्स टेबल। एंड द कॉम्प्लेक्स टेबल हमने 3 टाइप्स के टेबल बनाए थे, डबल और 2 वे टेबल, ट्रिपल टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल। आई होप कि आप सबको वो क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड द टेबुलर प्रेजेंटेशन। जो हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को हम किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, ये आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था क्लासिफिकेशन वाले में, कि जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा किए थे तो हमने उसको क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्लोरोलॉजिकल, ठीक है, इन सब पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो सेम वैसे ही है, लेकिन लिटिल बिट थोड़ा हमने इसको टेबल को डिराइव भी करना है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। फर्स्ट वन इज़ अ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्वालिटेटिव, जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन अकर्स व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ गुण, दोष, ये सारी चीज़ें बताते, क्वालिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स एंड द क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिनोमिना के बारे में बताते हैं, तो दैट इज़ अ क्वालिटेटिव। मीन्स मैं आपके बारे में बता रही हूँ कि आप ऑनेस्ट हैं या डिसऑनेस्ट हैं, आप गुड हो या बैड हो, दैट इज़ अ क्वालिटी ना बेटा। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो या इंटेलिजेंट नहीं हो, तो दैट इज़ अ क्वालिटी। तो जब हम किसी पर्सन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो दैट इज़ अ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। एग्जाम्पल देखो, डाटा ऑफ अनएम्प्लॉयड मे रिलेटेड टू रूरल एंड द अर्बन एरियाज़। देखो, हमने डाटा को, अनएम्प्लॉयमेंट से डाटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने इसको अनएम्प्लॉयड, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड। टेबल बनाना है, टेबल का पता है ना बेटा, पहले टेबल नंबर आना चाहिए, फिर टाइटल आना चाहिए, हेड नोट्स आना चाहिए, स्टम्प होने चाहिए, कैप्शन होने चाहिए। ठीक है, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हो। और किसके बारे में? रूरल और अर्बन के बारे में बात कर रहे हो। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? स्किल्ड और अनस्किल्ड के बारे में बात कर रहे हो। आप मेल और फीमेल के बारे में बात कर रहे हो। तो टेबल 6 बिलो एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको ये टेबल नहीं लिखना, सिर्फ ये बताया गया, ये चीज़ नहीं लिखनी, सिर्फ यहीं तक बताना है आपको, जॉब सीकर्स तक। ठीक है, तो किस तरह से क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव जो है करेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखो। टेबल देखो, अब जब हमने टेबल बनाया, मैं आपको बोल रही हूँ ना, सबसे पहले क्या आना है? टेबल नंबर। ठीक है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है टेबल नंबर। फिर किस चीज़ के बारे में बता रहे हो आप? आपको उसका हेड नोट लिखना है। आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पंजाब लिखा है, आप कोई भी स्टेट लिख सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट इन फरीदाबाद, अनएम्प्लॉयमेंट इन हरियाणा, अनएम्प्लॉयमेंट इन गुड़गांव, अनएम्प्लॉयमेंट इन नोएडा। किसी के बारे में, बाय द सेक्सुअल, यानी कि मैन और फीमेल के बारे में, मेल और फीमेल के बारे में बात कर रहे हो। और आप सब हेडिंग में लोकेशन, परसेंटेज लिख सकते हो। क्या लिखा है मैंने? ब्रैकेट में लिख दिया, हेडिंग में परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ देखो, टेबल नंबर आ गया, दैट इज़ अ टाइटल आ गया, ये मेरा हेड नोट आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया? स्टम्प आ गया, जो रो का हेड होता है। ये क्या आ गया? लोकेशन, कैप्शन। ठीक है, कॉलम का जो हेड होता है। अब मैंने उसको 2 पार्ट्स में, सब कैप्शन 2 पार्ट्स में हो गए, रूरल एंड द अर्बन। अब ये इसके पार्ट हो गए। ये जो पार्ट होता है दैट इज़ अ बॉडी, दैट इज़ अ बॉडी। और जो मैंने इसको डिवाइड किया 20, 10, 30, दैट इज़ अ सेल्स। अब मैंने क्या कर दिया? इसका टोटल कर दिया। तो मेल कितने हैं आप इधर भी टोटल करके लिख सकते हो। ठीक है बेटा, 30 एंड द 50।
तो दैट इज़ अ इमेजिनेशनरी टेबल है। आप अपनी इमेजिनेशन से कोई भी टेबल बना सकते हो बेटा, ज़रूरी नहीं कि आपको इन टेबल को रट्टा लगाना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ टेबल बनाना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्वालिटी को बताया कि मेल और फीमेल हैं, कितने रूरल में रहते हैं, कितने अर्बन में रहते हैं। आप स्किल्ड और अनस्किल्ड कर सकते हो, आप एजुकेटेड और अनएजुकेटेड कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। क्लियर है बेटा। सेकेंड वन इज़ द क्वांटिटेटिव क्लासिक। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम क्वांटिटेटिव नंबर की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन, जब डाटा को हम क्लासिफाइड करते हैं क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर की फॉर्म में। मान लीजिए मैं ये बात करूं कि मेरी 11th क्लास है, 11th क्लास के बच्चों ने कितने मार्क्स इकोनॉमिक्स में गेन किए हैं, तो मुझे इसको टेबल में प्रेजेंट करना है। फर्स्ट वन इज़ अ टेबल नंबर जो आप बना रहे हो बेटा, सीक्वेंस एक होनी चाहिए, आपने पढ़ा था ना उसमें जो हमने कंपोनेंट्स किए थे। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th 12th ऑफ कौन सा स्कूल है, जो भी स्कूल है, ठीक है, कुछ भी स्कूल का नाम लिखते। मार्क्स यानी कि आप 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 कोई भी मार्क्स लिख सकते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने मार्क्स लिखे हैं, ठीक है। तो देखो नीचे सोर्स भी दिया हुआ है, कहाँ से लिया, रिजल्ट स्टैटिक से मैंने निकाला। तो जब मैं किसी भी डाटा को नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट करती हूँ, दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारे पास, टेम्परल क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। टेम्परल क्लासिफिकेशन जब हम टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं बेटा, ठीक है, जब हम टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। In temporal classification, data are classified according to time. Time become the classified variable. एग्जाम्पल क्या है, सेल ऑफ सेल फोन इन डिफरेंट। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपने पिछला जो टेबल किया वही वहाँ पर भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ व्हीकल्स सेल लिख सकते हो, कोई भी व्हीकल्स जो है उसके ईयर लिख दो और कितनी सेल हुई है, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग 2014 में 15, 16, 17, 18 में कितनी सेल हुई। अब यहाँ पर मंथ भी लिख सकते हो, ठीक है, लाइक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और हेडिंग क्या दे सकते हो, कोरोना पेशेंट्स कितने थे इन द डिफरेंट सिटीज़ का एग्जांपल दे सकते हो, डिफरेंट स्टेट्स का एग्जांपल दे सकते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ का एग्जांपल दे सकते हो। तो दैट इज़ योर चॉइस कि आप कोई भी डाटा लिखते हो। लेकिन हम जब टाइम की बात करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कौन से, कोरोना पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसका एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं। देखिए फोर्थ क्या है, स्पेशल क्लासिफिकेशन, दैट इज़ अ लोकेशन बेटा, जो किसको बताता है बेटा, लोकेशन को बताता है। स्पेशल क्लासिफिकेशन, प्लेस लोकेशन बिकम द क्लासिफाइड वेरिएबल। इट मे बी विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री एज अ होल। जब किसी की लोकेशन को बताया जाता है। नंबर ऑफ इंडियन, अब यहाँ पर बात की गई कितने टाइम में कितने पेशेंट बढ़े हैं। अब यहाँ पर बात कर सकते हो कि आप लोकेशन के अकॉर्डिंग, लाइक हरियाणा में कितने हैं, पंजाब में कितने हैं, फरीदाबाद में कितने हैं, पलवल में कितने हैं, गुड़गांव में कितने हैं। तो जब आप इसका एग्जाम्पल दे के कोरोना के पेशेंट को बताते हो, किसके अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दैट इज़ ओवर स्पेशल क्लासिफिकेशन, जो लोकेशन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया जाता है। ज़रूरी नहीं कोरोना का एग्जाम्पल देना, आप कोई भी किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हो। पर बेटा जब भी आप टेबल बनाओगे, आपको टेबल नंबर देना है, आपको हेडिंग बोल्ड लेटर्स में लिखना है, आपको क्या करना है, हेड नोट लिखना है, आपको कैप्शन यानी कि हेड और कॉलम यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को टेबल बनाना है, और एक सिमेट्री होनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या थे, ये तो 4 टाइप थे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। कौन से 4 टाइप थे हमारे पास क्लासिफिकेशन के, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्परल और स्पेशल क्लासिफिकेशन। अब देखो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द टैबुलर प्रेजेंटेशन। जो टैबुलर प्रेजेंटेशन है उसकी क्या मेरिट्स हैं। देखो जब भी हम टेबल बनाते हैं, सबसे पहले टेबल कैसा होना चाहिए, सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपके सामने टेबल बनाया गया जहाँ स्टेट दी थी, जहाँ उसके नंबर्स दिए थे,
जहाँ पर मार्क्स दिए थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए थे, तो आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो गया ना। पिछला चैप्टर भी किया आपने, ठीक है। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड सीरीज, जो आपने टेबल बने हुए थे, आपको हर चीज़ सिंपल क्लियर हो रही थी ना। तो ऐसे जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल की प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, जिसको हम ईज़िली जो है वो समझ सकें। फैसिलिटेड कंपैरिजन, द टैबुलेशन फैसिलिटी कंपैरिजन ऑफ डाटा बाय प्रेजेंटिंग द डाटा इन डिफरेंट क्लास। फैसिलिटेड कंपैरिजन, जब मैं डाटा बनाती हूँ, टेबल बनाती हूँ, तो मुझे उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लास में प्रेजेंट करना होता है। ये नहीं कि सारे बच्चों को एक ही क्लास में, मैं 9th का अलग, 10th, 11th, 12th, BA, BCom, ठीक है, सबको अलग प्रेजेंट करूँगी अकॉर्डिंग टू देयर फैसिलिटीज़। ईजी एनालिसिस, टेबल कैसा होना चाहिए, जैसे मैं टेबल को देखूँ तो मुझे ईजी एनालिसिस हो जाए। मैंने देखा यहाँ पर क्या मेल की बात की गई है, मेल क्या स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, तो मैं ईजिली एनालिसिस कर पाई उसका कि उसको कैसे करना है। हाईलाइट करेक्टरिस्टिक ऑफ द डाटा, टैबुलर हाईलाइट्स करेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा, अकॉर्डिंग इट बिकम ईजी टू रिमेंबर द स्टैटिकल फैक्ट्स। टैबुलर हाईलाइट्स करेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा, जो उसकी करेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं, उसको हाईलाइट्स करो ताकि मैं उसको ईजिली जो है समझ सकूँ। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, सस्ता, सस्ता यानी कि स्पेस कम, ठीक है। कोई भी चीज़ हम कहते हैं इकोनॉमिकली सोचो, हर चीज़ को बचाओ, चाहे वो पेज है, चाहे वो पैसा है, किसी भी चीज़ है, तो आप टेबल बना रहे हो तो इकोनॉमिकल होना चाहिए कि वो स्पेस इतना ज़्यादा ना ले, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म है। यहाँ पर आपको कुछ इलिस्ट्रेशन दी हुई है, ठीक है, ये सॉल्व है, ये आपको ध्यान से समझनी है बेटा। देखो मैं आपको फर्स्ट बता रही हूँ इलिस्ट्रेशन क्या है। प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल, कोई भी एक ब्लैंक टेबल बनाओ जिसमें क्या दिया हो, परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन दी हो इन इंडिया 1981, 1991, 2001 एंड 2011। यानी कि मुझे क्या करना है, एक टेबल बनाना है। जब टेबल बनाना है मुझे तो क्या करना है, सबसे पहले टेबल नंबर देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या देना है, मुझे टेबल नंबर देना है, ठीक है। मैंने टेबल नंबर दिया। दूसरा मुझे उसने क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, तो मुझे क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन बतानी है, ठीक है। उसके बाद आप हेड नोट्स लिख सकते हो, आप परसेंटेज में बता रहे हो उसको, ठीक है। अगर आपने यहाँ परसेंटेज नहीं बताया तो आप यहाँ शो कर सकते हो कि मैं परसेंटेज में डिस्क्राइब कर रहे। फिर उस बाद आपने स्टम्प बनाना है, यानी कि ईयर्स लिखने हैं, यानी कि ये जो ईयर दिए हुए हैं आप किसको डिस्क्राइब कर रहे हो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को, किसकी, रूरल और अर्बन। हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया आपने, टोटल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल टेबल बन गया, जिस तरीके से आपको टेबल को बनाना है। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, पॉइंट आउट द मिस्टेक इन द फॉलोइंग टेबल एंड रीअरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ अ गुड टेबल। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है, वो बोल रहे हैं कि इसमें से कुछ गलतियाँ निकालो, उसको रीअरेंज करो। देखो, लिटरेट मेल एंड फीमेल, लेस देन 20, लेस, फिर उसके बाद लेस देन 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड अबव। फर्स्ट मिस्टेक क्या दी हुई है, सबसे पहले टेबल बनाया तो मुझे टेबल नंबर देना चाहिए, मुझे उसका हेड नोट देना चाहिए, तो यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ वो लिटरेल मेल फीमेल दे दिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की है, किस में, एजुकेटेड पर्सनस का, अकॉर्डिंग टू द सेक्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द लिटरेसी, अकॉर्डिंग टू द एज, लेस देन 20, लेस देन 20 दिया हुआ ना 30, ठीक है। तो एक तरफ लिखेंगे एज, ठीक है, लेस देन 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड अबव, ये मैंने यहाँ लिख लिया। लिटरेट एंड इलिटरेट, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ये टेबल बना दिया, जो ये सब कुछ वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं था। अब देखो, अब ध्यान से देखना है बेटा, यू आर अ मैथ के स्टूडेंट हो तो आप परसेंटेज बड़ा इजीली निकाल सकते हो आप सब। इन अ सैम्पल स्टडी अबव द कॉफ़ी हैबिट्स इन द टू टाउन, दो टाउन है, मैंने नाम दे दिया टाउन एक्स और टाउन वाई, ठीक है। फॉलोइंग डाटा आर ऑब्जर्व, 52% वर मेल, यानी कि मुझे एक टेबल बनाना है, टेबल नंबर देना है, टेबल नंबर में मुझे क्या डिस्क्राइब करना है, कॉफ़ी हैबिट पीपल के बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो वो क्या है, 25% जो है वो मेल हैं, 25% जो है वो मेल हैं, 25
ये देखो, ठीक है, पहले मैंने टेबल नंबर दे दिया, फिर परसेंटेज ऑफ कॉफ़ी ड्रिंकर इन टाउन एक्स इन टाउन वाई, एट्रीब्यूट मैंने किस किस में उसको एट्रीब्यूट किया, कौन कौन से लोग थे, एक तो कॉफ़ी ड्रिंकर थे, एक नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर थे, यानी कि कॉफ़ी ड्रिंकर्स की बात करें, कॉफ़ी हैबिट, या तो कॉफ़ी पीते हैं या कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको डिवाइड कर दिया, परसेंटेज ऑफ कॉफ़ी ड्रिंकर इन गुड टाउन एक्स एंड गुड वाई, एट्रीब्यूट कॉफ़ी ड्रिंकर नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर, टाउन एक्स का अलग बना लिया, टाउन वाई का, मेल और फीमेल, जितने लोग पीते हैं आपको पहले उसको डिस्क्राइब करना है। 52% वर मेल, यानी कि जो मेल है वो 52% है, तो आपको पहले निकालना है 52% मेल। आप कैसे निकालोगे, ठीक है, 52 टोटल मेल्स है, यहाँ देखो 52 जो है 52% जो है वो आपको टोटल दिया हुआ है, ठीक है, 52% आपको टोटल दिया हुआ है। नेक्स्ट है 25% वर कॉफ़ी ड्रिंकर। अब कॉफ़ी ड्रिंकर ढूंढोगे कौन से हैं, मेल में 25% लिखा हुआ है कॉफ़ी ड्रिंकर्स है, ठीक है, और 16% मेल जो हैं वो कॉफ़ी ड्रिंक पीते हैं, तो मैंने 60 लिख दिया यहाँ पर। मेरे पास सिर्फ फर्स्ट टाउन एक्स में 3 चीज़ें दी हुई थी, 52% जो है वो कॉफ़ी ड्रिंकर है, मेल है, मैंने मेल के नीचे 52 लिख दिया। अब 25% जो है कॉफ़ी ड्रिंकर है, मैंने टोटल में लिख दिया 25% जो कॉफ़ी पीते थे, ठीक है। अब 25 में से जो 16% है कॉफ़ी पीने वाले वो मेल है, तो मैंने 25 में से 16 माइनस किया तो मेरे पास 9 आ गया, ठीक है। मैंने 52 में से 16 माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 36 आ गया, ठीक है। अब 25 दिया हुआ है तो मीन्स यहाँ पर तो 100 है, मैंने 100 में से 25 माइनस किए तो 75, 75 में से ये माइनस किए तो 39। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार दोबारा करके देखोगे बेटा, देखो 25 मेल थे, मैंने टोटल में लिख दिया 25% मेल थे, 52 मेल थे, 25 कॉफ़ी ड्रिंकर थे, मैंने लिख दिया वहाँ पर, ठीक है। अब टोटल कॉफ़ी ड्रिंकर 100% होते हैं ना, टोटल जितने भी मैन थे, मैंने 100 में से 25 माइनस कर दिया, यानी कि 75 नॉन ड्रिंकर आ गए, ठीक है। तो मेरा ये वाला कॉलम जो है पहले कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 16 मेल थे और ये 52 दिया है, इसमें से मैंने ये माइनस किया तो ये आ गया, ठीक है। अब ये आ गया तो आप इसमें से ये माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 39 आ जाएगा, आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बेटा। इसी तरह से टाउन वाई का करना है आपको। अब नेक्स्ट देखिए इलिस्ट्रेशन 4, देयर आर द 80% इज़ अ ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्कूल आउट ऑफ विच 60 वर स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 14 वर टीचर, जिसमें से 14 क्या है, टीचर्स हैं, एंड 6 वर पियन है, 6 क्या है, पियन है। आप ये समझोगे क्या दिया है क्या नहीं दिया है। सबसे पहले आपको इमेजिनेशन करनी होती है कि आपको क्या चीज़ दी है क्या नहीं दी है, जस्ट अ पहेली है, आप उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, 10th क्लास तक मैथ किया है, आप बड़े ईजिली इस चीज़ों को कर सकते हो। आउट ऑफ टोटल पर्सन 16 वर फीमेल इंक्लूडिंग 1 लेडी टीचर है प्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक ही लेडी टीचर है 1, और टोटल टीचर्स कितने थे, नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने थे, 14 दिए हुए थे। फीमेल टीचर फीमेल कितने थे, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन निकालना शुरू करो, ठीक है। नंबर ऑफ़, यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी दी हुई हैं, 16 दी हुई हैं, ठीक है, और उसमें से एक टीचर है, ठीक है, यानी कि बाकी सारे क्या हो गए, पियन हो गए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ फीमेल एमंग्स पियन, फीमेल एमंग्स पियन 0 है, यानी कि बाकी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं सारी की सारी। नंबर ऑफ़ फीमेल एमंग स्टूडेंट 50, 16 में से -1 जो एक टीचर थी, बाकी जो 15 थे वो सारी क्या थी, स्टूडेंट्स हैं, यानी कि मैंने स्टूडेंट्स में फ़ीमेल में लिख दिया 15। टीचर कितनी थी, एक थी, पियन कोई भी नहीं था, तो मेरा ये वाला कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ़ मेल्स एमंग स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे, 60, मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे, 60। 16 में से 15 चले गए तो बाकी कितने बचे, 45, मैंने मेल यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ़ मेल एमंग टीचर, टोटल नंबर ऑफ़ टीचर कितने थे, 14, टोटल नंबर ऑफ़ टीचर कितने थे, 14, जिसमें से एक फीमेल था, निकाल दिया तो कितने रह गए, 13, ठीक है। इन दोनों को टोटल किया तो ये आ गया, बाकी माइनस कर लो, ठीक है। तो आप इस तरह से इस टेबल को भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। टेबल बनाना है, सबसे पहले टेबल नंबर देना है, सब कुछ देना है। यहाँ देखो इन्होंने यहाँ गलती की है, टेबल नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले टेबल नंबर देना है, ठीक है।
आपको टेबल नंबर देना है। इस क्वेश्चन के अंदर टेबल नंबर नहीं दिया, किस चीज़ का डाटा ले रहे हैं वो नहीं दिया, सिंपल टेबल बना दिया है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग है बेटा, प्लीज़ आपको ये करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दिया, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन इंडिया इन द डिफरेंट ईयर, प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ द टेबल, ठीक है। आपको ईयर दिए हुए हैं, व्हीट और राइस की प्रोडक्शन दी हुई है, आपको टेबल की फॉर्म में इसको बनाना है, जस्ट डाटा दिए हुए थे ये आपको। तो आपको टेबल की फॉर्म में इसको कैसे प्रेजेंट करना है, टेबल नंबर दोगे, आप प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस दोगे, नीचे हेड नोट बनाओगे, ईयर लिखोगे, किस किस की प्रोडक्शन दी है, व्हीट और राइस की दी है, एंड टोटल दिया है, तो आप टोटल करोगे। Next one is the following the data about the number of man and women in the different age group in a society. Present the information in the form of the two-way table. ठीक है, ये डाटा दिया है, उसको टू वे यानी कि मेल और फीमेल टू वे टेबल के आप में इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। यू कैन ईजिली रिप्रेजेंट इट इन अ टेबल नंबर विद द हेड नोट एंड विद द टाइटल विद द हेड नोट्स, ठीक है। गिवन द फॉलोइंग डाटा, ड्रॉ अ टेबल शोइंग द सेल ऑफ एलईडी टीवी बाय द डिफरेंट डीलर्स, ठीक है। डाटा दिया हुआ है, उसको टेबल की फॉर्म में आपने शो करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इन डाटा को टेबल की फॉर्म में, टेबल नंबर है टाइटल है, ठीक है। फिर आपको सिमेट्री बनानी है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में, नीचे टोटल देना है आपको, ठीक है। तो आपको एक टेबल की फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना है। आई होप कि बेटा आप सबको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग बेटा, कि आप सब जो है इस टेबल को दोबारा रिवाइज़ करोगे, ठीक है। आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है अपनी रफ़ कॉपी पे बेटा, इनको आप इन सबको रिवाइज़ करोगे, ठीक है। और डेली के डेली काम अपना सबमिट करवाओगे। थैंक यू।